हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया की बैक एक्सरसाइज की डिस्कशन सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, इस सवाल में हमें बताना है कि आखिर कैसे कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट रेजिस्ट करने में सॉल्ट मार्च ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हमें इस बात को एक्सप्लेन करना है। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 11 डिमांड्स का एक लेटर लिखा था। इस लेटर में इन 11 डिमांड्स में से कुछ डिमांड्स तो बहुत जनरल थी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक भी थी, जैसे कि सॉल्ट टैक्स को खत्म कर देना। जब लॉर्ड इरविन ने इन डिमांड्स को नहीं माना, तब महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट मार्च की शुरुआत की 78 वॉलंटियर्स के साथ। दोस्तों, गांधी जी ने कहा कि सॉल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका यूज अमीर लोग भी करते हैं और गरीब लोग भी। ये एक ऐसा कमोडिटी है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी इंडियंस को एक साथ लेकर आ सकता है, यूनिटी आ सकती है इंडिया में। इसीलिए गांधी जी ने नमक का यूज किया, सॉल्ट को अपनाया और फ्रेंड्स, दांडी मार्च की शुरुआत की। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक सभी वॉलंटियर्स महात्मा गांधी जी के साथ पैदल चले दोस्तों, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए। दांडी पहुंचने पर महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया। गांधी जी ने पहली बार ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉ को तोड़ा और खुद का नमक बनाया सी वाटर का यूज करके। फ्रेंड्स, गांधी जी ने ये प्रूव कर दिया कि बिना वॉयलेंस के भी अपने एग्जाम्पल्स को सेट किया जा सकता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सकता है। इसी के साथ हमने जवाब दे दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का। इस आंसर को ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखने के लिए आप इसका रिटन सोल्यूशन जरूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।